We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज के ज़माने में क्वालिटी एजुकेशन लेना सिर्फ एक एम्बिशन नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका कॉस्ट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पर टेंशन मत लीजिए, एजुकेशन लोन आपके सपनों को सच करने का एक ज़बरदस्त जरिया है। चाहे आप इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हो या फिर फॉरेन जाके अपना करियर बनाना चाहते हो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन लोन के टाइप्स, एलिजिबिलिटी, फीचर्स, प्रोसेस, रीपेमेंट और कैसे मिलेगा आपको टैक्स बेनिफिट भी इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन लोन के टाइप समझना बहुत जरूरी है। लोन्स जनरली लोकेशन, कॉस्ट टाइप और कोलैटरल के बेसिस पर डिवाइड होते हैं। सबसे पहला है डोमेस्टिक एजुकेशन लोन। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कोर्स करना चाहते हैं। एडमिशन कंफर्म होना चाहिए किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन में। अगला है ओवरसीज एजुकेशन लोन। अगर आपका सपना है किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ाई का तो ये लोन आपके लिए है। इसमें एयर फेयर, ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस सब कुछ कवर्ड होता है। अगला है अंडर ग्रेजुएट लोन्स। ये लोन उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू कर रहे हैं, यूजुअली 3 to 4 इयर्स के लिए। अगले हैं पोस्ट ग्रेजुएट लोन्स, पीजी कोर्सेज के लिए, एमबीए, एमएससी एटसेट्रा। आपको अलग से लोन मिलता है, स्पेशली अगर आप इंडिया या अब्रॉड की किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। अगले होते हैं करियर डेवलपमेंट लोन्स। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है ये ऑप्शन जो करियर में ब्रेक लेकर स्किल बेस्ड या मैनेजमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं। फिर आते हैं लोन्स बेस्ड ऑन कोलैटरल। यहाँ आपको अपनी प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, गोल्ड या शेयर्स को प्लेज करना पड़ता है टू गेट हायर लोन अमाउंट्स। फिर है थर्ड पार्टी गारंटी लोन। यहाँ किसी थर्ड पार्टी की गारंटी चाहिए होती है, जैसे किसी बैंक एम्प्लॉय या किसी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन की। तो चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन लोन के पावरफुल फीचर्स और बेनिफिट्स की, क्योंकि ये लोन सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं बल्कि आपके कंप्लीट एजुकेशन जर्नी को सपोर्ट करता है। डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए लोन अमाउंट 50 लाख तक का हो सकता है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 1 करोड़ रुपए तक का। कुछ कंडीशंस में 100% फाइनेंसिंग भी पॉसिबल है। लैपटॉप, ट्रैवल फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम, इवन इंश्योरेंस कवर भी इंक्लूडेड होते हैं। पेरेंट्स को बोरोवर बनना होता है। लोन रीपेमेंट टेन्योर अप टू 15 ईयर्स होता है और कोर्स खत्म होने के बाद आपको 6 मंथ्स टू 1 ईयर का मोरेटोरियम भी मिलता है। सेक्शन 80E के अंडर इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिलता है अप टू 8 years। एक एजुकेशन लोन आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस तक लिमिटेड नहीं है, ये मल्टीपल एक्सपेंसेस कवर करता है, जैसे इंस्टीट्यूट फीस, लाइब्रेरी, लैब, एग्जाम फीस, ट्रैवल कॉस्ट फॉरेन स्टडीज में, इंश्योरेंस प्रीमियम, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, इक्विपमेंट, टोटल 20% ऑफ लोन तक, स्टडी टूर्स, थीसिस, लैपटॉप अगेन 20% तक, रिफंडेबल डिपॉजिट्स, हॉस्टल चार्जेस अप टू 10%। ये सब मिला के आपको एजुकेशन के हर एक एंगल से फाइनेंशियल बैकिंग मिलती है। कौन से कोर्सेज के लिए आप एजुकेशन लोन ले सकते हो? ये लिस्ट काफ़ी ब्रॉड है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल, टेक्निकल, डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि IIMs, IITs, NID, XLRI, NIFT जैसे इंस्टीट्यूट्स, एविएशन, मैरिटाइम, शिपिंग कोर्सेज DGC अप्रूव्ड, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जैसे कि MBA, MCA, MS, CIMA UK, CPA USA जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस। इन सबके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड इंडिया या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए। यूजी के लिए 12th पास और पीजी के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। डिप्लोमा कोर्सेज मिनिमम 6 मंथ्स के होने चाहिए। कोर्स जॉब ओरिएंटेड या टेक्निकल होना चाहिए। KYC, मार्कशीट्स, एडमिशन लेटर, फीस स्ट्रक्चर और को एप्लीकेंट के इनकम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जब आप लोन का रीपेमेंट स्टार्ट करते हो तो सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट पर आपको इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80E के अंडर। इस पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है।
आपको बैंक से एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना होगा। ये बेनिफिट आपको 8 साल तक मिलता है जब तक आप इंटरेस्ट पे करते हो, whichever is earlier. बिफोर यू टेक द लोन आप EMI कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि आपको मंथली कितना रीपे करना पड़ेगा। बस आपको 3 वैल्यूज डालनी होती हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे P से डिनोट करते हैं, टाइम यानी कि N, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे R से डिनोट करते हैं, और आपका EMI अमाउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। लोन लेने का प्रोसेस आजकल सुपर सिंपल है। सबसे पहला होता है ऑनलाइन मोड। किसी भी बैंक वेबसाइट को विजिट करें, स्कीम चूज करें, एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करना होता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और सब सही रहा तो लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर ऑफलाइन मेथड की बात करें तो बैंक ब्रांच विजिट करिए, फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जमा करना है और वेरिफिकेशन के बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़ा टाइम मिलता है जिसे बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। ये पीरियड 6 महीने से लेकर 1 साल तक का हो सकता है। उसके बाद आप EMI स्टार्ट करते हो। बैंक आपके इनकम के बेसिस पर EMI डिसाइड करता है। आप नेगोशिएट भी कर सकते हो। EMI अमाउंट पे रीपेमेंट टेन्योर यूजुअली 8 इयर्स तक का होता है। सो मेक श्योर जब भी आप कोई एजुकेशन लोन लें तो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे डिटेल्स अच्छे से वेरीफाई कर लें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।